Hello, Om Namah Shivaya. मैं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो. कैप्रिकॉर्न मकर, यह आपका रीडिंग है. कैप्रिकॉर्न, दिस इज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून. 16 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है. फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. बाकी जो भी मैसेजेस है वो डायरेक्ट स्पिरिट आपको बोल देंगे. डोंट वरी, रीडिंग के बीच बीच में आपको मिलता रहेगा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एक्चुअली जो स्पिरिट को बोलना है अब तक. ओके, लॉयल हार्ट, ये है आपका पास्ट एनर्जी. लॉयल हार्ट, वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड देन द फेट, सो नाइस, वाओ. And then new life. Woo. Capricorn, you are blessed. क्योंकि आपकी चारों तरफ देखो, आपको पहली बात क्या है, कार्ड नंबर 35, 5 + 3 = 8. आपको मिरर इफेक्ट मिल रहा है. यानी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, दिस इज द राइट टाइम कि भगवान आपको, या आपकी आसपास आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोग आपको आपका नेगेटिव को आपके सामने पकड़ रहा है कि लुक, यू आर डूइंग दिस थिंग, यू शुड नॉट डू. लुक, यू रेक्टिफाई योरसेल्फ. देखो, तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती तुमको शोभा नहीं देता. बार बार आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, बट आप एक्सेप्ट कर लेना. बिकॉज ये मिरर इफेक्ट जब ज़िंदगी में आता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है ऐसा पल, जब कोई ना कोई आ जाते हैं और वो एनिमी की तरह बिहेव करने लगता है. आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है व्हाट द हेल, क्यों मेरे पीछे पड़े हो. बट रहने दो, क्योंकि इस इंसान को हायर कॉन्शियसनेस ने आपको भेजा आपको और परफेक्ट बनाने के लिए. ठीक है, ये आपका पास्ट है. पास्ट मतलब कंटिन्यू होगा इस वक्त. एंड द प्रेजेंट इज़ द फेट. मतलब भगवान ऊपर वाला ने बहुत खुश होकर आपके ऊपर जैसे दे दी जैसे सितारों की बरसात कर दिया. एंड देन यू विल गेट अ न्यू लाइफ. मे बी एक ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है आपके लाइफ का जहाँ पे आपकी सक्सेस शुरू होगी. राइट, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आप पिछले कई महीनों से मेरे ख्याल से लास्ट 2 years से आप काफ़ी गलत एनवायरनमेंट में गलत शलत करते हुए, मतलब आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था. अब धीरे धीरे सही की तरफ आप चलने लगोगे. स्पिरिट का ब्लेसिंग है काफ़ा. काफ़ा मतलब जब आपके अंदर हीट जनरेट होता है. हीट मतलब हमारा जो वाटा और काफ़ा होता है, मतलब इसको कैसे डिफाइन करें, रुको. इसका क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, आप अपने इर्द गिर्द सारे लोगों को प्यार देना चाहते हो, उनके साथ एक प्यार का कनेक्शन बनाना चाहते हो, एक ऐसा बॉन्डिंग आप ढूंढ रहे हो. ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पिता माता के साथ, आपके भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ. एक ऐसा बॉन्डिंग आप ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप कंफर्टेबली उन लोगों के साथ हर तरह की बात कर सको, हर तरह की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सको, यानी एन्जॉयमेंट. ठीक है, ये एक इस कार्ड का मीनिंग है. अब ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये हम लास्ट में देख लेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके कैप्रिकॉर्न आपका रीडिंग हम आगे बढ़ाएंगे. ओके, अगर आपका जन्म का राशि मकर है, या तो फिर अगर जन्म का लग्न भाव मकर है, दैट मीन्स आपका सन मून राइजिंग कहीं ना कहीं मकर यानी कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी मैचिंग होगा. देखो, द हाउस, ये जो मिरर इफेक्ट है ना, ये आपको घर में मिल रहा है. मे बी आपका पार्टनर, मे बी आपका फादर, मे बी आपका मदर, किसी ना किसी के साथ आपका अचानक से एक झगड़ा टाइप का, एक बैड एनर्जी, मतलब आप खुद हैरान हो कि अरे ये इंसान के साथ मेरा इतना अच्छा ताल्लुकात था, फिर अचानक से ये क्यों ऐसे मेरे ऊपर रूड क्यों हो रहा है. बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट वेयर यू आर रॉन्ग. प्लीज़ इसको अच्छे से सुनो और मान के चलो. ओके, प्रेजेंट में द जेंटलमैन एंड फ्यूचर में द ग्रेव. मतलब एक नया ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए एक पुराना ज़िंदगी का
अगर आप सच में समझ पा रहे हो ना कि क्या चल रहा है आपके साथ, तो आप एक पुराना आइडियोलॉजी को दफना दोगे, ठीक है। यानी आइडियोलॉजी को फॉलो करना, जो भी आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो उसको दफना के एक नया स्ट्रीम में, नया फेज़ में आपकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। चलिए और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, जस्टिस, ओ माय गॉड, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, घर में आपके किसी के साथ झमेला हो रहा है। मेरे ख्याल से माँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना एक मदरली एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, जिसके पास से, या तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, जिस पार्टनर के पास से आप पैसा लेते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, और आपका घर, जैसे आपका घर उन्हीं को लेके है, लाइक उन्हीं के इर्द गिर्द आपका घर है, आपका सब कुछ है, तो वैसा एक इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग, अचानक से वो आपको रियलिटी चेक देने लगते हैं। मतलब आप इधर पे जा रहे हो, अरे ये मत करो, अरे ये करना तुमको शोभा नहीं देता, अरे तुम्हारा उम्र में ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस थिंग्स। आप ना बोल रहे हो, अरे इतना क्यों पिंग कर रहे हो मुझे, इतना क्यों पोक कर रहे हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसी टाइम लेंथ में या एक ऐसी मोमेंट में आप खड़े हो ना, इधर से अगर आप इनका गाइडेंस नहीं मानोगे तो आप ख़त्म हो सकते हो। लाइक इतना वर्स्ट सिनेरियो आपका हो जाएगा कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। बट अगर आप इनका मिररिंग इफेक्ट को सपोर्ट करते हो, उसको सुन के उस खुद को रेक्टिफाई करने का सोचते भी हो ना, यू विल गेट ब्यूटीफुल थिंग्स। बिकॉज कार्ड नंबर है 4 हाउस का, स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगा, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस आएगा। ऑफ कोर्स अगर वो पर्सन का हाथ में बहुत फाइनेंस है, गुड फाइनेंस है, और अगर आप उनकी बातों को गौर से सुन के मान के चलते हो, तो ऑब्वियसली उनका फाइनेंस आप तक आएगा। बट अगर कुछ इधर उधर हो रहा है, आप जान के रखो आपका स्टेबिलिटी जाएगा, उनका आपके ऊपर से भरोसा निकल जाएगा। कार्ड नंबर 35, लाइक अबांडेंस आपके सीने के ऊपर से ना निकल जाएगा। सो माइंड इट, इट्स अ वेरी, मतलब एक क्रूशियल टाइम से आप गुजर रहे हो। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, ये ऑलरेडी आपके साथ चल रहा है। मे बी ये काफ़ी 4-5 महीने से शुरू हुआ है और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बट कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी बिना अच्छे लगते हुए भी ना मेडिसिन खाना पड़ता है हमारे सेहत के लिए। तो ये मेडिसिन के सोच के ही कर लो प्रेजेंट में। अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो प्रॉपरली, सुन के मान के, तो जान के रखो जैसे आपका किस्मत बदलने वाला है। किस्मत एकदम यू टर्न लेने वाला है। और सिर्फ वो पर्सन ही नहीं, मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा गाइडेंस आने वाला है, कोई ऐसे इंसान भी आपके लाइफ को गाइड करने वाले हैं जिसको बाद में आप कंटिन्यूअसली आप, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि ये पर्सन आया तो मेरे लाइफ में ना अचानक से एक बड़ा चेंज आ गया, एंड आई एम सो हैप्पी। वो खुश होने लगा। वो आपके कोई बड़े भाई हो, किसी के साथ आपको मुलाकात हो सकती है जो आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ ऐसी बातें होंगे जो आपको मज़ा आएगा और बाद में आपको लगेगा वाह ये इस इंसान की तरह हमको बनना चाहिए। लाइक ऐसा somebody you may admire a lot। और मेरे को ऐसा लग रहा है some fire sign is trying to guide you, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी लियो। मेरे ख्याल से आपके साथ जिनका झमेला हो रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपकी किस्मत बदल देंगे, सब कुछ जिनके हाथ में है,
लियो हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो आपकी घर की रानी हो सकती है, लाइक मदर फिगर हो सकता है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी है, बट दैट पर्सन इज़ अ लियो। उनको आप सुनो, जियोगे ज़िंदगी भर। अगर नहीं सुनोगे कुछ तो गड़बड़ होगा, काफ़ी गड़बड़ होगा। लाइक ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको वो सिखा सकते हैं बहुत नरम तरीके से, अगर आप सीखना चाहो तो। अगर नहीं सीखना चाहो तो यूनिवर्स इज़ देयर टू स्क्वीज़ यू, राइट? ओके। यह आपका फ्यूचर है, न्यू लाइफ। सच में अगर आप उनको फॉलो करोगे, उनकी बातों में चलोगे, तो एग्जैक्टली एक सक्सेसफुल न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, जो आपको मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पुरानी गलत शलत बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी कुछ पुरानी ख्याल, सबको दफनाना पड़ेगा। देखिए, द ग्रेव मतलब आपकी जो द ओल्ड यू शुड डाई टू गिव अ बर्थ ऑफ अ न्यू यू, और ये न्यू यू इज़ द न्यू लाइफ, और द ग्रेव इज़ आपका ओल्ड यू। आपका पुराना आप अगर आप खुद दफना सकोगे तो ही आपको एक नया लाइफ मिलेगा। एंड द जस्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लीगल चीज़ें भी मिल सकता है। लीगल लाइक अगर आप कुछ गलत करोगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ में फंस सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लीगल कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी फंसा के रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिनसे सिर्फ वही आपको निकाल सकते हैं। अगर सच में आपको निकलना है, अगर आपने कहीं पे कुछ गलत किए हैं और आप फंसे हुए हो, तो भी वही इंसान आपको निकाल सकते हैं। बट अगर आपको लगता है नहीं उसको अवॉइड करो, अपना रास्ता देख लो, तो आप देख सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लीगली फंसना, ज़िंदगी में और भी ऊंच नीच चीज़ों का सामना करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम कुछ मैरिड कपल को लेके बात करें या अफेयर के लिए बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में आपका कोई थैंक यू, आपका कोई लीगल केस चल रहा हो सकता है, कि डिवोर्स का केस हो सकता है, या तो फिर आपके अगेंस्ट में किसी ने केस करके रखा है, तो वो उभर के आ सकता है। बट डोंट वरी, अगर आप ये पूरा पास्ट एंड प्रेजेंट का पूरा जो यूनिवर्स ने बोला, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो यहाँ पे ये ग्रेव एंड जस्टिस कैन डू नथिंग विथ यू। एक थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है ऑफ कोर्स जस्टिस विल बी इन योर फेवर। आपको अपना जस्टिस अपने फेवर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना पुराना आप को दफना चुके हैं एक नए आप के तलाश में, और इसीलिए जस्टिस भी आप ही के फेवर में आएगा और यूनिवर्स भी आपके साथ ही रहेंगे। ब्यूटीफुल। आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। कि जो कुछ इंसान की, मेनली कैप्रिकॉर्न्स, प्लीज़ मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, आपको लेके पर्सनली मेरा कोई है नहीं कुछ भी। मेरा कहने का मतलब है मकर जो राशि है ना, जो ज़ोडिएक साइन है ना, इन लोगों का ना थोड़ा उड़ने का शौक होता है। सारा टाइम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी शौक, बड़ी बड़ी कहानी। ठीक है, अपने दम पे कर यार। क्या तुम दूसरों के कंधों पे बैठ के बड़ी बड़ी तार रहे हो? अगर अब तुम अपने दम पे भी बड़े बड़े कर रहे हो ना, तो इतना फैलाने की क्या है रायते की तरह? ठीक है, कोशिश करो अपना सुख को खुद एब्जॉर्व करके सुख होना, अपना दुख को जैसे तुम खुद अंदर छिपाते हो वैसे ही। क्योंकि दुनिया में तुम अगर बिरयानी खा रहे हो तो जान के रखो 40 लोग बिना खा के भी सो रहे हैं। सो बिरयानी खाने का फोटो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो थोड़ा बहुत दिखावे का, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ये सारे लोगों में ना थोड़ा ऐसा है। बुरा मैं जज नहीं कर रही हूँ कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जस्ट डोंट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ सो मच। इतना भी कुछ प्रायोरिटाइज करने का है नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ ग्राउंडेड रहो, वो काम करो जिसके लिए आप हो इस धरती पे, कुछ अच्छा करो और
मान के चलने का शुरू करो, लाइक मैं सब जानता हूँ या हम सब जानते हैं, ऐसा एटीट्यूड को थोड़ा साइड कर दो। योर लाइफ विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।